तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहस्त्राण चक्र के बारे में। यह कुंडलिनी में सबसे आखिरी यानी कि 7वां चक्र होता है। इसे लेकर स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी सुनाई है। आइए जानते हैं कि वो कहानी क्या है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस काफी समय तक सहस्त्राण अवस्था में थे। इसे लेकर कई कहानियां मौजूद है, मगर एक प्रभावशाली उदाहरण भी होगा तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस का। देखिए, रामकृष्ण परमहंस सहस्त्राण में बहुत अधिक रमे हुए थे, इसीलिए उनका लंबे समय तक जीवित रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान नहीं है जहां आप भौतिक शरीर में बने रहकर धरती पर मौजूद रह सकते हैं। वो आनंद पूर्वक और शानदार अवस्था है, मगर वो शरीर में बने रहने लायक स्थान नहीं है। वो जाने वाला स्थान है। आप बीच बीच में सहस्त्राण चक्र को छूकर वापस आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक वहां रहता है, ध्यान मग्न रहता है, तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। देखिए, इसीलिए सभी देवताओं में भगवान शिव को सबसे बलवान और ऊर्जावान बताया गया है। इसका मतलब यह है कि वो सक्रियता यानी एक्शन का प्रतीक है, मगर वो भी कई बार इस सहस्त्राण में होने के कारण नशे से भरे हुए रहते हैं, यानी उन्मत्त रहते हैं। आपने सुना होगा कि तोतापुरी ने शीशे का एक टुकड़ा लेकर रामकृष्ण परमहंस के आज्ञा चक्र पर वार कर दिया, ताकि सिर्फ परम आनंद में तैरते रामकृष्ण को अस्पष्टता का बोध तक नीचे लाया जाए। तो क्या परम आनंद में तैरना अच्छी बात नहीं है? ये बहुत बढ़िया है, मगर उस स्थिति में आप न केवल काम कर सकते हैं और न ही कुछ प्रकट कर सकते हैं। ये स्थिति देखिए नशे जैसी होती है। ये अवस्था बहुत बढ़िया है और अस्तित्व संबंधित रूप में शानदार होती है, मगर आप उन अवस्थाओं में काम नहीं कर सकते। चाहे आप काम कर सकते हैं, चाहे आप काम कर भी लें, तो भी आप बहुत प्रभावशाली नहीं होंगे। ये भौतिक और अभौतिक के बीच में एक धुंधली दुनिया है। 7वां चक्र जो है, ये हमारे दिव्य ऊर्जा को शरीर में सक्रिय करता है। संस्कृत में अगर बात करें तो जो शब्द है सहस्त्रार, इसका अर्थ होता है हजार या अनंत। शरीर में 7 चक्र ऊर्जा का प्रवाह को संरक्षित करने वाले कमल के फूल की पंखुड़ी के प्रतीक होते हैं। सभी पंखुड़ियों के पूर्ण रूप से शरीर पर खुलने, मन और आत्मा पर एक सार्वभौमिक संतुलन प्राप्त होता है। देखिए, सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र सिर के सबसे ऊपरी यानी कि शीर्ष पर स्थित होता है। ये आपके सर्वोच्च यानी कि स्व के साथ एक मजबूत संबंध बनाता है। क्राउन चक्र के जागरण का अर्थ है ऊर्जा और आध्यात्मिक ज्ञान का एक सार्वभौमिक प्रवाह। इसे शुद्ध सफेद प्रकाश या बैंगनी रंग द्वारा दर्शाया जाता है। सहस्त्राण चक्र का बीज मंत्र ओम है। यह मस्तिष्क के कार्यों को जैसे स्मृति, बुद्धि और तेज फोकस को प्रवाहित करने वाला माना जाता है। देखिए, सहस्त्राण चक्र बाहरी रंध्र के नीचे सिर के मुकुट पर स्थित होता है, जो एक नवजात शिशु में आसानी से दिखाई देता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मा का द्वार भी कहा जाता है, और हम इसे प्रकाश के स्रोत के रूप में भी जान सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि सहस्त्राण चक्र की विशेषताएं क्या है। देखिए, जब शरीर में सहस्त्राण चक्र सक्रिय होता है तो ये जीवन पर बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। हमारी आदतों और नजरियों में बदलाव दिखाई दे रहा होता है। आत्मा अब अहंकार द्वारा शासित नहीं होता। इसकी जागृत अवस्था में कृतज्ञता, करुणा और स्वीकृति जैसी गतियां हमारा सच्चा स्व बन जाती है। एक व्यक्ति में एक संतुलित क्राउन चक्र स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक समझ और शांति लाता है। जब क्राउन चक्र संतुलित या अवरुद्ध हो जाता है तो वो मोह भंग, ऊब और उदासी और बेचैनी का अनुभव करता है। आइए तो अब जानते हैं कि सहस्त्राण चक्र का आकार और रूप कैसा होता है। देखिए, इसे कमल के फूल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें विभिन्न रंगों के 1000 पंखुड़ियां हैं और ये 20 परतों में व्यवस्थित है। प्रत्येक में लगभग 50 पंखुड़ियां हैं। बीज कोश सुनहरा है और इसके भीतर एक गोलाकार चंद्रमा का क्षेत्र है, एक चमकदार त्रिकोण के साथ खुदा हुआ है, जो ऊपर या नीचे की ओर इशारा कर सकता है।
जब कोई योगी अपनी कुंडलिनी चेतना की ऊर्जा को इस बिंदु तक बढ़ाने में सक्षम होता है तो निर्विकल्प समाधि की स्थिति का अनुभव होता है। ये सिर के मुकुट से संबंधित होता है और ये आमतौर पर ब्रह्मारंध्र और खोपड़ी के राज्याभिषेक और धनु के टाके के प्रतिच्छेदन से जुड़ा होता है। देखिए, अगर आपका सहस्त्राण चक्र ओवर एक्टिव हो जाए तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? आपके अंदर कुटिलता की बुद्धि आ जाएगी, आप उदासीनता रहेंगे, आपको आध्यात्मिक लत लग जाएगी, आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियां आ जाएंगी आपके अंदर, आप ज्ञान की अभिभूति कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एक निष्क्रिय सहस्त्राण चक्र के लक्षण क्या हो सकते हैं। देखिए, इसका पहला लक्षण यह है कि आप क्या करना चाहते हैं इस बात का आपके बारे में भ्रम हो जाएगा। प्रेरणा की आप में कमी हो जाएगी, अधिक सोने की इच्छा होने लगेगी। तो सहस्त्राण चक्र यानी कि क्राउन चक्र को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे हम उसको खोल सकते हैं? देखिए, सातवां चक्र हमारी मानसिक और आध्यात्मिक बुद्धि का मार्गदर्शन करता है। क्राउन चक्र की ऊर्जा अन्य 6 चक्रों द्वारा आपूर्ति की जाती है। यही कारण है कि क्राउन चक्र को प्रभावी ढंग से सक्रिय करने के लिए नीचे के 6 चक्रों पर काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहस्त्राण चक्र यानी क्राउन चक्र को खोलने के लिए योग प्रक्रिया, योग क्रिया और आसन। देखिए, शरीर में 7 चक्रों को खुला और संरेखित रखने के लिए सभी ध्यान अभ्यास अच्छे होते हैं। ध्यान आत्म जागरूकता, भावनात्मकता, विनियम और विश्राम को बढ़ावा देता है। पीठ सीधी करके पैर को फर्श पर टिकाकर आरामदायक स्थिति में बैठे। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर अपनी हथेलियों को आकाश की ओर मोड़कर अपने हाथों को मुद्रा स्थिति में लाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े। धीरे धीरे समान रूप से सांस लेना जारी रखें। कल्पना कीजिए कि ये जो कमल की पंखुड़ियां सफेद रंग से जगमगा रही हैं, आपके सिर मुकुट के चारों ओर चमकीले रंग की कल्पना करें और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में इसे फैलाएं। 5 से 10 मिनट बाद आंखें खोलकर कुछ देर तक शांति से बैठ जाएं। इसके बाद बीज मंत्र ओम का जाप करने से मुकुट चक्र के गहन ध्यान और उपचार में मदद मिलती है। सहस्त्राण चक्र और क्राउन चक्र को संतुलित करने के लिए कुछ योगासन, योग मुद्राएं जहां आपका माथा जमीन को छूता है और साथ ही बैठने की मुद्राएं क्राउन चक्र को जगाने में फायदेमंद होती है। यहाँ 3 योगासन हैं जिन्हें आप क्राउन चक्र को संतुलित करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। पहला है शीर्षासन, दूसरा शशकासन, तीसरा शवासन।